Hello everyone, and welcome to my YouTube channel that is Bliss Tarot. And this video is about the July protection कि जुलाई के महीने में आपके लिए क्या आ रहा है एंड क्या गाइडेंस है उस चीज़ के लिए, द एडवाइस predictions for you guys. So there will be no pile, it would be a very general reading. So let's get started. So first of all, I want to tell you that how I'm going to be doing it. So first the overall energies, then the week wise energies कि वीक में क्या चीज़ पे, फर्स्ट वीक में आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है या क्या हो सकता है, हम वो देखेंगे. एंड देन द लास्ट इज द गाइडेंस फॉर यू. ठीक है. सो कुछ इस तरीके से हमारी रीडिंग चलेगी. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. सो पहले मैं अभी कार्ड निकालूंगी एंड देन आई विल गोना बी एक्सप्लेनिंग यू. ओके. ओके. सो ओवरऑल एनर्जीज हम पहले चेक करेंगे कि जुलाई मंथ की क्या ओवरऑल एनर्जीज है. सो हियर इज द न्यू वर्जन दैट यू आर वर्किंग टूवर्ड समथिंग न्यू. देयर इज समथिंग न्यूनेस इज हैपनिंग इन योर लाइफ. आप कुछ नई चीज़ की तरफ काम कर रहे हो या आप एक चीज़ पर यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं और सभी कार्ड्स को देखूं, सो देर इज़ समथिंग दैट आपके हिसाब से कोई चीज़ थी जो कि नहीं हुई थी इन द पास्ट में. आई एम गेटिंग द मंथ दिसंबर मंथ 2024 एंड फॉर सम ऑफ यू द मंथ सितंबर. ये 2 मंथ मुझे आ रहे हैं, चैनलाइज्ड हो रहे हैं. सो इन 2 महीनों में आपके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, जिस आप किसी विज़न की तरफ, आप किसी चीज़ की तरफ काम कर रहे थे एंड वो काम नहीं हुआ उस समय पे. ठीक है. और ऐसा भी मेरे को दिख रहा है कि कुछ लोग 6 महीने से किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं एंड वो काम उनका नहीं हो रहा है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आए जा रही हैं. ठीक है. सो अब नाउ द डिवाइन टाइमिंग इज़ राइट. अब डिवाइन टाइमिंग आ रही है, अब सही समय उस चीज़ का आ रहा है.
ठीक है। तो आपको तो सबसे पहले बोला जा रहा है बिकॉज शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो किसी चीज़ को लेकर के कि एम आई डूइंग इट राइट, क्या मैं इस चीज़ को कर रही हूँ, एंड इट्स अगेन एंड अगेन शोइंग मी द डिससेटिस्फैक्शन और डिसअपॉइंटेड रिजल्ट आ रहे हैं. सो एम आई डूइंग समथिंग राइट और नॉट हियर. सो यू आर बीन टोल्ड येस यू आर डूइंग राइट, आप जो काम कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन उस समय पे वहाँ पे डिवाइन का जो टाइमिंग है वो नहीं थी, लेकिन अब वो यहाँ पे होती हुई दिख रही है. एंड द प्रॉब्लम टू बी रीसॉल्व्ड मतलब कोई चीज़ जो कि सॉल्व नहीं हुई थी पहले, वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में इस जुलाई मंथ में आएगी. एंड this could be related to for some of you this could be related to some person. कोई किसी के लिए कोई career में opportunity हो सकती है. And the bird is chirping out of my balcony here, and bird is like news is on the way है, होता है bird का मतलब, तो कोई खबर आपको सुनाई देने वाली है. ओके, 5-6 घंटों के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है 5-6 घंटों के अंदर यू विल बी hearing some news that is very important for you. ठीक है, या मेरे को बहुत सारे एनर्जीज दिखाई दे रही है. 5-6 घंटे आ रहे हैं मुझे जब भी आप ये वीडियो को देख रहे हो. एंड दिस कुड बी ऑल्सो साइन दैट आपके घर के आसपास अगर कोई बर्ड जो है वो चर्प कर रही है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. ठीक है, सो आगे क्या है दैट समथिंग न्यू, बिकॉज स्क्रिप्ट का कार्ड भी यहाँ पे आया है. दैट इज मीन्स अगेन कि समथिंग न्यू, कोई चीज़ आपकी लाइफ में बर्थ ले रही है, कोई चीज़ आप नई शुरू कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें आप यहाँ पे मेरे को करते हुए नज़र आ रहे हो. कोई नया विजन है कि ऐसा हो सकता है कोई चीज़ थी आपकी पुराने विजन से, द ओल्ड विजन वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब मेरे को जो दिख रहा है दैट इट इज़ हेल्पिंग यू आउट. एंड आप ना मुझे बड़े ही थके आ रहे नज़र आ रहे हो. दैट मैं बार बार करे जा रही हूँ, लेकिन कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कुछ मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा कि समथिंग इज हैपनिंग. सो इन दिस मंथ यू आर गोना बी सीइंग एंड you are releasing all the burden that is the society, your family, your colleagues is creating on you. because मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आप और लोगों को बढ़ते हुए देख रहे थे, या और लोग आप कंपेयर कर रहे थे अपनी लाइफ को और लोगों से. तो यहाँ पे दिख रहा है दैट अब कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर. आपको अपने कर्मों के फल मिल रहे हैं. द हार्ड वर्क दैट यू हैड गिवन, इट इज़ गोइंग टू बी पेइंग ऑफ इन दिस मंथ. इस महीने वो सब चीज़ें आपके लिए होंगी. ठीक है, एंड द अल्फ़ाबेट बी कुड बी इम्पॉर्टेंट, कि आपका बी से कोई नाम शुरू हो सकता है या कुछ समथिंग अबाउट बी इज हो. एंड यस, ओवरऑल एनर्जी से यही दिख रहा है दैट समथिंग जो कि काम नहीं कर रही थी आपकी लाइफ में, अब वो चीज़ काम करने लग जाएगी. ठीक है, समथिंग जो आप जिस चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़े थे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे उस चीज़ के पीछे, एंड वो चीज़ आपको रिजल्ट, या आप उस चीज़ में अपना 100% दे के भी रिजल्ट नहीं ला पा रहे थे, या 100% भी नहीं दे पा रहे थे. समथिंग रुकावटें, अगर मैं कहूँ तो कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही थी उस चीज़ के अंदर. ठीक है, सो ये है ओवरऑल एनर्जीज. एंड आई वांट टू नो अबाउट सम पर्सन दैट इज़ हियर, दैट इज़ अ मैन. सो लेट्स सी व्हाट इट इज सेइंग. What is this man is? Okay. Okay, so there's some person who is in high masculine energy, and उस इंसान से आपका certain heart. Okay, I forgot to take the mic. Okay, so यहाँ पे ऐसा दिख रहा है that there's some heartbreak that has happened with you.
कुड बी इन अ फ्रेंडशिप, कुड बी इन अ रिलेशनशिप, आपका कुछ ना कुछ किसी से कोई ना कोई हार्ट ब्रेक हुआ है एंड आपने उस चीज़ में बड़ी ही दुख झेले थे, बड़े ही सैडनेस दिख रही है, लेकिन आप उस चीज़ से निकलते हुए नज़र आ रहे हो, दैट यू आर गेटिंग आउट, यू आर coming out from this, and 10 10 when I'm seeing it, okay? So आप उस चीज़ से निकल रहे हो, यू आर गेटिंग आउट फ्रॉम दैट फेस, दैट wait, okay, is this person is really coming or am I only thinking? Okay, so um there is some person that told you that आपका जिससे कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, there is something that has happened between you guys, and आप उस चीज़ से मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हो, आप उस चीज़ से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, यू आर स्टार्टिंग योर लाइफ फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू विजन, नई चीज़ें अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना, यू आर गेटिंग आउट फ्रॉम दैट पेनफुल थिंग्स, ठीक है? लेकिन ये इंसान की ना नज़र है आपके ऊपर, दिस पर्सन हैज़ एन आई ऑन यू। अब देखो यहाँ पे वैसे तो मैन का कार्ड निकल के आया है, दैट डजंट मीन कि कोई एक इंसान एक आदमी ही आपके लाइफ में ऐसा कुछ कर रहा है, नहीं, ये कोई लड़की भी हो सकती है विद हाई मास्कुलिन एनर्जी, ठीक है? तो आपको आपके ऊपर इस इंसान ने नज़र लगा रखी है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इस इंसान के साथ जो है सीन ख़त्म हो चुका है, अब आप आगे बढ़ चुके हो, तो शायद ये आपकी तरफ से है, लेकिन ये इस इंसान की तरफ से नहीं है। जैसे ये इंसान जुलाई मंथ में आपके आस-पास नज़र रख सकता है, आपके ऊपर नज़र रख सकता है थ्रू सम, if this person is the spiritual in your case, so this person could be eyeing on you through the spiritual divination tools, ठीक है? कि अगर इनको टेरो आता है तो ये टेरो से चेक कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, एंड बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, तो ये इफ़ दिस पर्सन इज़ स्पिरिचुअल इन दैट केस ओनली, वरना और कोई केस में नहीं, ठीक है? तो दिस पर्सन इज़ चेकिंग यू, आइंग ऑन यू, आपके ऊपर नज़र रख रहा है ये इंसान, आपके आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, दिस यू नीड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम अगेन, ठीक है? तो there's something that I am missing out. Wait. What is this person is going to be doing? Adding on you or just putting some steps towards you? Why you should be aware of this person? Now the problem to be resolved is coming. Something is not completed. Okay. This is the cards. Yeah. Okay. So यहाँ पे है that this person is spiritual, having some spiritual things with themselves. So ये इंसान जो है आपको spiritually बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये इंसान आपकी लाइफ में। इस इंसान को पता रहेगा कि अच्छा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, यू आर गेटिंग अहेड इन योर लाइफ। सो ये इंसान को ये चीज़ प्रॉब्लम देगी कि वाई, ठीक है? तो वैसे देखो, अगर ये इंसान आपके साथ स्पिरिचुअली कुछ अटैक करने के लिए सोच रहा है, या स्पिरिचुअली आपके ऊपर आँख रख रहा है ये इंसान कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए यू नीड टू डू द कॉर्ड कटिंग। जस्ट कुछ नहीं करना है, जस्ट सिट इन अ वेरी साइलेंट काम प्लेस, वहाँ बैठो और कहो, by putting your hand towards your heart, above your heart chakra, and tell that
डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, या आप जिनमें भी मानते हो, किसी भी भाषा में आप बोल सकते हो। बोलना ही है खाली कि मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ, जो भी मैंने गलतियाँ करी या जो भी चीज़ मेरे साथ हुई, और मैं उस सामने वाले इंसान को भी माफ़ करती हूँ जिसने मेरे साथ कुछ हार्ट ब्रेक, जो भी वट एवर दिस पर्सन हैज़ डन टू यू। एंड अब मैं इस चीज़ से आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो जो भी रुकावटें आ रही हैं, प्लीज़ आप उनको हटा दीजिए। एंड ये इंसान मेरे पे स्पिरिचुअली आए रख रहा है, तो मैं उन सभी मीडियम्स को बंद कर रखूँगी। आई एम नॉट गिविंग, मतलब आपको बोलना है कि मैं उनको बिल्कुल अलाउंस नहीं दे रही हूँ किसी भी तरीके के मीडियम को, कि जिससे वो इंसान मेरे बारे में या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज़ के बारे में पता कर सके। तो मैं उन सभी मीडियम को अलाउंस नहीं दे रही हूँ उस चीज़ की। ठीक है, आई एम नॉट गिविंग एनी टाइप ऑफ पावर टू दिस। ठीक है, मेरी लाइफ बिल्कुल शील्डेड है, प्रोटेक्टेड है, और कोई भी मेरे लाइफ के अंदर नहीं झांक सकता या नहीं पता कर सकता कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, कि जब तक मैं अपनी परमिशन किसी को ना दूं कि यस यू कैन चेक इट, जब तक कोई भी इंसान मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो किसी भी डिविनेशन टूल्स या मीडियम्स के थ्रू मेरे बारे में कुछ नहीं जान सकता है। जस्ट गिव दिस command to the universe, to the ones that you believe in, and leave it. Then you just need to do your work. ठीक है, तो yes, this is what is coming. ओके, सो यहाँ पे ये भी आ रहा है कि इस महीने ये इंसान जो है स्पिरिचुअली तो आपको हार्म करने की कोशिश करेगा, ये इंसान दैट आपके बारे में जान कर के। लेकिन फॉर सम ऑफ यू ये भी चांसेस हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे आकर के, कि ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इस महीने कि इंसान फिर से आपके लाइफ में एंट्री मांगे, फिर से आपकी लाइफ में आना चाहे। लेकिन यहाँ पे सॉलिड गाइडेंस आई है कि कोई ज़रूरत नहीं इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लेने की, क्योंकि ये इंसान चेंज नहीं हुआ है। बिकॉज ये जो इंसान है, ये बहुत ही नेगेटिव इंटेंशन से आपकी लाइफ में आ रहा है, कि इसको स्पिरिचुअली थ्रू सम स्पिरिचुअल थिंग्स इसको इंसान को पता चल गया कि ओके यू आर गेटिंग अहेड इन योर लाइफ। तो वो चीज़ इस इंसान को परेशान कर रही है कि आप कैसे बढ़ सकते हो, आप आगे क्यों जा रहे हो, आप इतनी अबंडेंस की तरफ क्यों जा रहे हो। तो टू ब्लॉक इट, दिस पर्सन इज कमिंग टू बिटवीन यू एंड योर गोल। ठीक है, तो आप सब चीज़ वैसे भी आपके ऊपर है, आपको क्या करना है आपको क्या नहीं करना है। सो इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट कि आप अपनी लाइफ में उसे दोबारा ला सकते हो। एंड मेजरली इन योर फाइनेंसेस इन योर करियर, दिस पर्सन इज गोना बी ब्लॉकिंग इट, अगर आप फिर से इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री देते हो तो। वरना देर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, सो yes, this is the thing, that this person could come again in your life. There are very high chances when you are getting ahead in your life, this person could come again to block your blessings. Okay,
So now we are gonna be getting towards the weekly energies. What is the guidance prediction advice for the week 1 of July? The 2nd of July could be important. ओके, सो द वीक 1, अब उसमें जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड आई टेक सम एक्स्ट्रा कार्ड्स आउट टू गेट द क्लैरिटी इन सम थिंग्स, ठीक है। तो आप ना, आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2nd of July could be a really important date, and the color blue, मे बी आप जिस भी दिन कलर ब्लू पहनो तो वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आ रहा है दैट जुलाई के फर्स्ट वीक में यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, कि आप सर्टेन थिंग्स को एंड कर रहे हो, यू आर एंडिंग द योर वेरी डिससेटिस्फाइड टाइम ऑफ योर लाइफ, कि आप अपने मतलब अभी आपकी जो एनर्जीज हैं, या रिसेंटली शायद आपने अभी चेंज कर दिया, बिकॉज जुलाई, दिस इज़ ऑन 29th, आई एम
शूटिंग दिस वीडियो। तो केवल एक ही दिन बचा है जुलाई में, तो शायद आपने एनर्जीज कैच करनी शुरू कर दी होगी, वरना जून में जो आपकी एनर्जीज होगी वो बड़ी ही करियर वाइज ख़राब होगी एंड हेल्थ वाइज भी ख़राब होगी आपकी एनर्जीज। ठीक है कि एंड specifically the mind is overthinking, procrastination, कुछ भी सोचना, इसमें आपको ज़रूर प्रॉब्लम्स फेस करी होगी आपने कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, हर तरफ से डिससेटिस्फैक्शन दिख रही है आपको अपनी लाइफ में। इन द मंथ ऑफ जून यू हैव फेस दिस। ठीक है, तो अब आपको वहाँ पे जुलाई के फर्स्ट वीक से ही बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी कि यार ये भी तो चीज़ है, अरे ये भी है, मतलब पॉसिबिलिटीज़, मतलब एक आप अंधेरी गुफा में हो और आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता दिख जाए, ऐसी चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो आप अपनी बड़े ही डिससेटिस्फाइड टाइम ऑफ लाइफ से निकलते हुए फ्रॉम द फर्स्ट वीक मेरे को नज़र आ रहे हो। एंड देयर सम इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो अबाउट एंड दैट विल गोना बी हेल्पिंग यू आउट एंड दैट विल बी रिवील्ड व्हेन द टाइम अराइव्स। ठीक है, मैंने ये कार्ड इसलिए निकाला था कि क्या इन्फॉर्मेशन है, बट द टेम्परेंस कम्स हियर। तो आपको बोला जा रहा है कि आप बैलेंस रखो, जब टाइम आएगा आपको बता दिया जाएगा, अभी वो उस चीज़ का टाइम नहीं है तो आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, एंड आपको बोला जा रहा है शायद आप पढ़ किसी भी चीज़ को लेके बहुत टेम्प्टेड हो सकते हो। यू कुड बी लाइक कि कुछ भी हो सकता है, बट मेरे को जो फील हो रहा है इट्स लाइक कि आई डोंट नो ये किसकी फीलिंग मेरे को आ रही है, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि मैं कर लूँगी या नहीं कर लूँगी, ऐसा एक मेरे को फीलिंग आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है यू आर इनफ, आप कर सकते हो, अपने ऊपर बिलीव रखो, तो आपको टेम्प्ट नहीं होना है। ठीक है, आपको सब चीज़ें जानने, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि जब समय आएगा जब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सो एंड उसके बाद है दैट यू नीड टू डू द फन। ठीक है, बिल्कुल सीरियस मत हो जाओ अपनी लाइफ को लेकर के, यू शुड हैव फन, हैप्पी रहो, मस्त रहो, खुश रहो। ठीक है, एंड देयर्स वैसे तो बहुत हैप्पीनेस का कार्ड ही आया है कि आप मज़े कर रहे हो पहले हफ्ते में, आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रहे हो सकते हो, आप कहीं घूमने भी जा सकते हो। और आपको बोला जा रहा है कि अगर आप घूमने जा रहे हो, यू आर बीइंग गिल्टी, फीलिंग गिल्टी अबाउट इट कि यार मैं जा रही हूँ एंड आई नीड टू डू दिस चैप्टर और आई नीड टू डू दिस असाइनमेंट और आई नीड टू डू दिस वर्क बिकॉज टुमारो माई बॉस विल गॉन बी सीइंग इट। तो आपको बोला जा रहा है कि जस्ट बी हैविंग फन, मज़े करो, लाइफ एक बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेंगे, मौके एक बार मिलेंगे, बार बार नहीं मिलेंगे। ठीक है, और आपका कुछ डिस्कॉर्ड हो सकता है या तो आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स के साथ इस हफ्ते। ठीक है, एंड देयर सम अनाउंसमेंट इज हियर अबाउट द मून। अगेन देयर समथिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई, देयर समथिंग दैट इज गोना बी हैपनिंग इन योर लाइफ दैट यू डोंट नो अबाउट। ठीक है, और आपको अभी यहाँ पे भी नहीं बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है दैट देयर इज़ अ वेरी सरप्राइज फॉर यू कि जब ही देखना आप, वरना अभी हम नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि मून इज कार्ड लाइक हिडन, टेम्परेंस इज लाइक अ डिवाइन टाइमिंग, अपने समय पे होगा, आप नहीं जान सकते हो, तो ऐसा चीज़ दिख रही है यहाँ पे। सो देयर समथिंग दैट इज गोना बी हैपनिंग इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड विच इज़ अ रियली गुड थिंग, वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, एंड देयर सम फाइनेंशियल गेन दैट इज कमिंग, यूजली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, कि आप जिस भी चीज़ में अभी पास्ट में मेहनत कर रहे थे, एंड विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, कि वॉट एवर द थिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन, जो कि मैंने ओवरऑल में भी समझा बताया था आपको कि कोई भी चीज़ जिसमें आप काम कर रहे थे और उसमें आपको कोई गेन्स नहीं मिल रहे थे, आपको कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा था, आपको वहाँ से उस सभी स्फीयर में अच्छी होती हुई चीज़ें दिख जाएंगी, आपको अपनी हार्डवर्क के रिवॉर्ड्स मिलते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वीक एनर्जी फॉर यू गाइस। नाउ लेट मी गेट द सेकेंड वीक।
What is the energies of the second week? The prediction guidance advice for the second week. Okay. ओके, सो सेकेंड वीक की एनर्जीज को चेक करते हैं यहाँ पे। तो पहली बात, आप आइसोलेशन में अगर आप रह रहे हो, फिलहाल जो कि आप रह रहे हो, अगर नहीं रह रहे हो देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। तो इफ़ यू आर लिविंग, आप आइसोलेशन में हो, तो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से आप आइसोलेशन में नहीं रहोगे। आप बाहर घूम रहे हो, आप नए फ्रेंड्स बना रहे हो या अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो। देर इज समथिंग वेरी एक्सट्रोवर्टेड एनर्जीज आई एम सीइंग। और अगर आप बड़े ही लेजी फील करते हो, फिलहाल एनर्जीज नहीं है, ट्रेन फील करते हो, तो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, बिकॉज आपके अंदर एनर्जीज में को आती हुई दिख रही है। दैट अगर लेजीनेस थी तो इट इज़ टर्निंग इनटू एनर्जीज, आप एनर्जेटिक थिंग्स, ठीक है, कि आप बाहर निकल रहे हो। एंड दिस इज मैं टेलिंग दैट आप एक आइसोलेशन के टाइम से बाहर निकलती हुई नज़र आ रही हो। एंड जैसे अभी पीछे वाली रीडिंग में आया था दैट सर्टेन हार्ट ब्रेक हैज़ हैपन, तो आप उससे हील होते हो मुझे नज़र आ रहे हो। कि अभी तक आप अपने आप को अंडर रख रहे थे, आप अंदर रख रहे थे, आप बाहर नहीं निकल रहे थे, या ज़्यादा इतने एनर्जीज नहीं थी, कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, तो आप हीलिंग फेस में थे। तो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से आप उस हीलिंग को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हो। और उस चीज़ से, उस आइसोलेशन वाली एनर्जीज से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। एंड यू आर बीइंग वेरी हैप्पी बाय दैट असर्शन, यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ। एंड इवन द एंजल कार्ड इज हियर, और आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस, असिस्टेंस, आपको कोई कुछ करे ना गलत, उन सब चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट भी करा जा रहा है, ठीक है। कि चैरिट इज हियर, दैट यू आर मूविंग अहेड, आप आगे बढ़ रहे हो, आप उस हीलिंग से बाहर निकल रहे हो, आप उस एक आइसोलेशन से बाहर निकल रहे हो, उस पीरियड से आप बाहर निकल रहे हो जो कि अभी आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स के सिचुएशन के हिसाब से था। तो वहाँ पे आपको असिस्टेंस मिल रही है, वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, वहाँ पे डिवाइन इज टेलिंग यू कि येस यू आर डूइंग राइट, जस्ट गो अहेड, रुको मत, स्ट्रक मत रखो अपने आप को।
ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है कि जब आप बाहर निकल रहे हो तो आपको आपको संभाला जाएगा, आपको केयर करा जाएगा। इफ़ यू हैव एनी फियर, ठीक है, कि मैं जा तो रही हूँ कहीं घूमने, शायद अगर आप सोलोस पे भी जा रहे हो, कि मैं जा तो रही हूँ, इज इट सेफ और नॉट? इट इज़ सेफ। आपको आप तो 5D पीपल आर जस्ट प्रोटेक्टिंग यू, इट्स नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन हु इज़ प्रोटेक्टिंग, ओके। सो आपको कहीं जाने का मन है, कुछ भी करने का मन है, जस्ट डू इट, ठीक है। एंड हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है यहाँ पे, आप बड़े ही खुश हो। समवन कुड गिव यू द फ्लावर्स आया मुझे एकदम से। आप खुद के लिए फ्लावर्स खरीद सकते हो, ज़रूरी नहीं है कोई और इंसान ही आपको आकर के दे फ्लावर्स। एंड देयर इज समवन हु इज़ अ वेरी डिस्टेंट फ्रेंड ऑफ योर्स, जो कि देख रहा है आपको। एंड 10 of cups and the hierophant is here, that is telling me दिस समवन हु इज़ अ डिस्टेंट फ्रेंड ऑफ योर्स, कि कोई एक इंसान है अलग से जो कि आपको जानता है, एंड दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग इन द सेकेंड वीक। ओह, ओके। वो इंसान के ना, मतलब सामने से कोई आप, मतलब आपको ना सेकेंड वीक में कोई एक ऐसा इंसान आ सकता है जो कि आपके बहुत दूर का कोई दोस्त है, या there's some person who's coming, and this person is seeing you, and this person could be a spiritual person. And yeah, I'm feeling the same energies from the person that breaks your heart. ओके, तो अब आई डोंट नो इफ इट्स द सेम पर्सन और नॉट, बट जो भी एक इंसान है, ये आपको देख कर के बड़ा ही चिढ़ रहा है। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में ये इंसान आपको देख कर के चिढ़ रहा है। एंड ये सामने से ऐसे दिखाएगा कि इसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दिमाग में इसके क्लैशेस है, दिमाग में इस इंसान के चीज़ें चल रही कि ओह व्हाट इज़ हैपनिंग डूड, क्या हो रहा है, ये इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो भी आपके बीच में सिचुएशन रही है, कि इस इंसान के दिमाग में क्लैशेस चल रहे हैं, इस इंसान के दिमाग में फाइट चल रही है कि ओके व्हाट इज़ दिस, ओके क्या हुआ अभी, ऐसा ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। एंड अक्टूबर मंथ को भी इम्पॉर्टेंट, कि आपका बर्थडे आता हो, इनका बर्थडे आता हो, वरना अगर किसी का बर्थडे नहीं आता है देन अक्टूबर मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि अक्टूबर में तक ये सिचुएशन चले, एंड अक्टूबर में कुछ आपके और इस इंसान के साथ में कुछ हो सकता है, ठीक है। कि वट एवर कि आप फिर से मिल रहे हो, इफ देयर समथिंग, जो भी आपके बीच में सिचुएशन है, उसमें आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें चेंज होती हुई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर दिख जाएंगी। एंड दिस पर्सन, इस इंसान का हार्ट ब्रेक होने वाला है। ओके 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 ओके, आई गॉट। ओके, सो आप नए दोस्त बना रहे हो, आप शायद ना भी बना रहे हो, लेकिन ये इंसान ना आपको बड़ा ही खुश देख रहा है, और उस खुशी से इस इंसान को हो रही है दिक्कत कि आप इतने खुश कैसे। तो अब मैंने पूछा था अक्टूबर का मंथ आया, अक्टूबर में क्या होने वाला है, तो 7 of Wands 3 of Swords आया है, दैट इज टेलिंग कि सम कि ये इंसान का दिल टूटने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, कि ऐसा कुछ होने वाला है दैट when this person is gone, okay, this person is feeling that you didn't move on, आप मूव ऑन नहीं हुए हो। ये इंसान को समझने में अक्टूबर तक का टाइम लग जाएगा। इट इज़ लाइक वेरी अ लॉट ऑफ पीपल आई एम सीइंग, सो दैट्स व्हाई इट्स बिट कंफ्यूजिंग, बट मेरे को अभी भी सेम ही एनर्जीज दिख रही है उसी इंसान के जिसने आपका हार्ट ब्रेक करा था, और ये जो डिस्टेंट फ्रेंड है, ये मेरे को दोनों सेम ही एनर्जीज दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इससे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको सुनने में मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बट मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वही इंसान आपको सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आकर के देख सकता है, और वो इंसान को एकदम गुस्सा चढ़ जाएगा, एकदम चिढ़ मच जाएगी कि व्हाई यू आर मूविंग अहेड, क्योंकि इस इंसान को लगा था कि आप तो कहीं जाओगे ही नहीं, और ये चीज़ उस इंसान को धक्का दे देगी कि
इस इंसान ने सोचा था कि आपका अच्छा नहीं होगा, बट ये देखेगा कि आप तो बड़े ही खुश हो, आप तो बड़े ही मज़े कर रहे हो, आपकी लाइफ में तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। ये इंसान जो है क्लैशेस में जी रहा है, ये इंसान फाइट्स में जी रहा है, इस इंसान की लाइफ में कोई होप नहीं है, ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है। एंड ये ओवरऑल उसमें भी आया था दैट यस देयर इज सम पर्सन हु इज कमिंग बैक और डूइंग समथिंग। एंड हाई हेरोफेंट का कार्ड भी आया, मैंने पहचान के लिए पूछी थी। सो देर इज समथिंग, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कौन इंसान है, जो भी इंसान को अगर आप जानते हो कि स्पिरिचुअल इंसान है, वो इंसान ये है, ठीक है। बट इट ही दैट पर्सन इज नॉट अ गुड स्पिरिचुअल ह्यूमन, ट्रस्ट मी। ये इंसान एक अच्छा स्पिरिचुअल इंसान नहीं है, क्योंकि होता तो ये चीज़ें नहीं करता, ये करती। सो यस, एंड अक्टूबर मंथ में इसका मेजर हार्ट ब्रेक होने वाला है आपको देख करके, क्योंकि मुझे जो फीलिंग मिल रही है कि अक्टूबर तक देयर इज सम वेरी बिग ब्लेसिंग इज कमिंग इनटू योर लाइफ। एंड फॉर 4040 व्हेन आई एम सेइंग इट, कि आपकी लाइफ में आ रही है जो कि इस इंसान को एकदम ऐसे कर देगी कि व्हाट, क्या ये इंसान के साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, ठीक है। तो और ये भी चीज़ है कि ये इंसान जैसे देखेगा, क्योंकि जब इसे दिखेगा कि आप बिल्कुल मूव ऑन हो चुके हो, आप उस इंसान की तरफ भाव तक भी नहीं दे रहे हो, आपके रिग्रेट का एक हिंट भी नहीं दिख रहा है आपके चेहरे पे, आपकी लाइफ में, कि इस इंसान के जाने के बाद कि आप तो और अच्छे हो रहे हो, आपको तो और किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो रही, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ ब्लॉक्ड योर मेनी ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो इस इंसान को फिर मेजर हार्ट ब्रेक होगा कि डिड आई वॉज डन टेक अ रॉन्ग डिसीजन इन माई लाइफ, कि आपको आपका दिल तोड़ के, या आपको हार्ट इश्यूज आपका दिल तोड़ करके, आपको प्रॉब्लम्स देख करके, आपके समय पे काम ना आने की वजह से, जो भी सिचुएशन है आपके बीच की, वो, ठीक है। सो दिस इज योर सेकेंड वीक एनर्जीज, लेट्स टेक द थर्ड वीक नाउ। And in the month of February, something has happened between you and your distant friend, okay? Third week energies, please. Oh my god.
Okay, so this is the third week energies for you guys, and यहाँ पे आ रहा है कि थर्ड वीक में यू आर, मेरे दिमाग में एकदम से कंप्लीट जैसे हो रहा था सेंटेंस में, क्या है कुछ और ही थी, लाइक यू आर बीइंग ब्लेस्ड। ठीक है, तो आप जो हो इसी इंसान को जो है ये पता नहीं, ये इंसान आपके पूरे मंथ में आपके पास रहेगा, आपके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो आपको, आप जो हो अपनी पावर में बैठे हो, यू आर नॉट taking any bullshit that is coming from this person's side. ठीक है, and God is letting you to help to not to give you the biggest blessing. ठीक है, कि आपको, आप चेंज ना हो, आपको गॉड जो है आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड इज ऑल्सो कमिंग, कि आप फिर से इस इंसान के चंगुल में ना आ जाओ, फिर से आप इस इंसान के ऊपर दया ना खा लो, फिर से आप इस इंसान को अच्छा ना मान लो, अच्छा ना समझ लो। ठीक है, एंड देर इज समथिंग अबाउट द सो दैट यू आर वर्किंग, आप बड़े ही मासूमों की तरह रह रहे हो, क्योंकि आपको इतना समय को नहीं दिख रहा कि आपको कोई रिवेंज लेना है या कुछ लेना है। आप ऐसा दिख रहा है कि आप इस चीज़ के बारे में भूल भी चुके हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। आपको ऐसा है कि ओके ओके, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, वो इंसान को जो करना था कर गया, वो इंसान को जो करना है वो करेगा, बट मुझे मेरा देखना है कि मेरे को क्या करना है अपनी लाइफ में आगे। ठीक है, तो आप अपने उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, डिसिप्लिन रह रहे हो, कंसिस्टेंट रह रहे हो, अपनी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो, और यू आर नॉट लेटिंग दैट पर्सन टू कम अगेन इनटू योर लाइफ एंड टेक योर पावर बैक। ठीक है, तो आप अपनी पावर को अपने हाथ में कंट्रोल करके रख रहे हो, एंड ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि ना, पता नहीं कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो, देयर इज समथिंग दैट यू आर डूइंग इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ द जुलाई दैट इज मेकिंग दिस पर्सन शॉक्ड दैट हाउ कुड यू ट्रांसफॉर्म दैम योरसेल्फ टू बी दिस मच, कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो कि इंसान को शॉक कर रहा है इस पूरे महीने में आपके देख करके। ठीक है, एंड देयर इज, ओके, सो दिस, ये इंसान जो है बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड है, बिकॉज मेरे दिमाग में भी एक गाना चैनलाइज हुआ दैट कदे कदे मुड़ के ने देख लिया के लगा रहेगा आशिका का दिल मर जानी तेरे हवा में भयाल जो कंट्रोल कर ले। दिस इज अ पंजाबी सॉन्ग एंड आई डोंट नो, बट मेरे को बोलनी नहीं आती इतनी फ्लुएंटली, बट मतलब समझ में आता है। तो ऐसा है दैट ये जो गाना मेरे को मैसेज दे रहा है वो ये दे रहा है कि आप इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हो, ये इंसान को चाहिए कि आप उसे भाव दो, कि आप रिग्रेट फील करो, आप उसको आकर के सॉरी बोलो, आप उस इंसान से अपोलोजाइज करो, आप उस इंसान के पास जाओ, आप उस इंसान की तरफ स्टेप्स लो। ठीक है, कि आप उस इंसान के लिए करो, और वो इंसान बैठ करके सिर्फ एक लविश लाइफ जीता रहे, कि आपको, आपकी रिस्पेक्ट ना करते हुए, आपके रिगार्ड ना करते हुए। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग द वाइब। ओके, सो वेट, ओके, सो द टावर, यू आर इन योर जॉब और इन योर करियर, आप जो भी करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप करियर में जो चीज़ भी कर रहे हो, वहाँ पे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, एक मेजर चेंज मुझे दिख रहा है जो कि आप कर रहे हो अपने करियर में एक जुलाई के महीने में। एंड वो इस इंसान को शॉक कर रहा है, बिकॉज आप एक बहुत बढ़िया डिसीजन ले रहे हो विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, कि दैट यू आर ऑल्सो हेल्पिंग अ लॉट ऑफ अदर पीपल। ओके, दैट शुड बी हिडन, आई कैन टेल यू क्या है वो। ओके, सो यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है कि आप अपने करियर में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो अपनी लाइफ में, और जहाँ पे आपको गॉड भी हेल्प कर रही है कि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को आगे लाओ, उसको अपने ले लाओ, एंड द डोर कार्ड इज ऑल्सो है कि, एंड जब मैं आपके कार्ड निकाल रही थी ना, तो मेरे को एक चैनलाइज हुआ था, एक फ्रेज भी नहीं, सेंटेंस था दैट ब्लेसिंग्स आर कमिंग सून। ठीक है, तो यहाँ पे, और मैंने ये भी बोला था ना दैट यू आर बीइंग ब्लेस्ड, तो इस महीना आप बड़े ही ब्लेस्ड रह रहे हो, आप बहुत काम भी कर रहे हो इन योर करियर,
जिसकी वजह से थोड़े बहुत आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपका आगे बढ़ना इन योर करियर मेकिंग दिस पर्सन टू बी फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन आपको बोला जा रहा है आपको इस इंसान के ऊपर भाव देने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये इंसान ऐसे ही रहेगा। तो देयर इज सम वार्निंग दैट इज कमिंग हियर, दैट इज ओके, दिस पर्सन कुड कम टुवर्ड्स यू। आ सकता है, बिकॉज पूरी उसमें कंफ्यूजन चल रही है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, वो इंसान क्योंकि अभी खुद कंफ्यूज रहेगा उस समय पे, तो दिस पर्सन कैन कम टुवर्ड्स यू, या फिर आप जो हो भावुक हो सकते हो इस इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में एंट्री देने के लिए। तो यहाँ पे इसलिए आपको दिखा बोला जाए दैट इट्स अ वार्निंग फॉर यू टू नॉट लेट दिस पर्सन एंटर इन योर लाइफ। मत होने देना इस इंसान को अपनी लाइफ में एंटर, वरना जो ब्लेसिंग्स आ रही है वो सब चली जाएगी। ठीक है, एंड जस्ट बी इन टू द बेसिक्स, यानी अपने ऊपर फोकस करो, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो, अपने सोर्स द गॉड उनके ऊपर फोकस करो, अपनी फैमिली, द वंस दैट इज रियली loves you, the ones things that you really want in your life, जो अच्छी चीज़ है, दैट इज़ गुड फॉर यू, आप सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दो, ऐसे इंसानों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सो नाउ दिस वॉज द थर्ड वीक एनर्जी। नाउ लेट्स टेक द फोर्थ वीक। ठीक है, एंड जो भी बच्चे कुछ दिन होंगे इस महीने में फोर्थ वीक के बाद, उन सबको यू नीड टू काउंट एज इन द फोर्थ वीक। ठीक है, so let's see what is the fourth week is telling. वेट मैंने एक कार्ड, मेरे को ऐसा लगा था, मेरे को अब दिखा वो कि जो कि एकदम वो आना चाह रहा था, बट मेरे को नहीं पता वो क्यों आना चाह रहा है। सो लेट्स सी कि क्या है इस कार्ड के अंदर थर्ड वीक के लिए आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, या दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर गोल्स, आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया समहाउ। तो यही है दैट यू नीड टू वर्क ऑन द थिंग्स दैट यू आर गेटिंग। वेट, कार्ड गिर गए, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे आपको ना, आप ना लुभ सकते हो इस इंसान के आने की वजह से। तो आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू नॉट टू बी टेम्प्टेड बाय कमिंग ऑफ दिस पर्सन। ओके, सो वही है सेम चीज़। ओके, सो यस, फोर्थ वीक की एनर्जीज को चेक करते हैं।
Okay, so let's get started with the fourth week energy. So let me get. ओके, सो फोर्थ वीक में जो है आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप अपने करियर में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो टू गेट द पोजिशन ऑफ द किंग्स ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है. एंड ओके, एंड देयर इज सम गाइडेंस फॉर यू फॉर द फोर्थ वीक. लेट्स चेक दैट एज वेल. There is a very intellectually mature energy that is again in the fourth week as well as surrounding you. कि एक इंसान है आपके ही जानकारी में, कि जो इंसान जो है बड़ा ही समझदार समझता है अपने आप को, लेकिन वो एकदम बेवकूफ़ है. तो आपको मेच्योरली इस चीज़ से डील करने के लिए बोला जा रहा है इन द फोर्थ वीक अगेन, बिकॉज हार्मनी का कार्ड रिवर्स में आया है. सो फ्रॉम समहाउ फ्रॉम दिस सिचुएशन, फ्रॉम दिस पर्सन, देयर इज समथिंग इन द फोर्थ वीक दैट कुड हैपन. ठीक है. लेकिन आपको बोला जा रहा है डोंट बी टेम्पटेड टू लो योर स्टैंडर्ड्स. आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ये इंसान ना पूरे महीने आपको परेशान कर रहा है. फर्स्ट वीक में फिर भी नहीं इतना था, सेकेंड वीक से इंसान आपके लाइफ में अ, परेशानी की तरह घूम रहा है आपके इर्द गिर्द. ठीक है. तो फोर्थ वीक में भी यही है, लेकिन आपको इस सिचुएशन से मेच्योरली डील करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको इस इंसान को एनर्जी से नहीं देनी, आपको इस इंसान को कुछ करना ही नहीं कर. बिकॉज मैरिज का कार्ड आया एंड द क्वीन ऑफ कप्स इज इन रिवर्स. वरना आपके दिमाग में है प्रॉपर कि मुझे इस इंसान को नहीं कुछ करना है, मेरे को इस इंसान को भाव नहीं देना है. लेकिन शायद आप वहाँ पे जाकर के ना कुछ कर रहे हो, लेकिन आप अपने दिमाग में ओवर थिंक कर रहे हो सकते हो उस इंसान को लेकर के. ठीक है. यू आर वेरी श्योर दैट यू नॉट डोंट वांट टू टेक एनी प्रपोजल्स, एनी एग्रीमेंट. आप किसी भी तरीके का एग्रीमेंट इस इंसान के साथ करने के लिए तैयार नहीं हो. लेकिन आपको बोला जा रहा है कि भाई दिमाग में भी वो चीज़ मत रखो ना, अगर नहीं चाहते हो उस इंसान को. बिकॉज अगर आप दिमाग में सोचोगे तो वो समहाउ मैनिफेस्ट हो जाएगा, बिकॉज आप अपनी एनर्जी उधर दे रहे हो. ठीक है. तो बी पर्टिकुलर अबाउट वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट और वॉट यू आर डूइंग, एंड स्पेसिफिकली योर थॉट्स, कि क्या है फोर्थ वीक में आपके दिमाग में. क्यों? क्योंकि इस इंसान की एनर्जीज आपके इर्द गिर्द आपको प्रॉब्लम्स दे रही है, आपकी लाइफ में पीस हार्मनी नहीं रहने दे रही है. तो इट्स टोटली अप टू यू कि हाउ यू वांट योर लाइफ टू बी. ठीक है. एंड इन द दिसंबर मंथ जैसे आप कर लोगे तो देयर इज समथिंग दैट इज़ वेरी मिराक्युलस इज गोना बी हैपनिंग. ठीक है. तो अभी प्लीज़ मत करो, इस इंसान को एनर्जाइज मत दो, बिकॉज अ न्यू चैप्टर इज इनिशिएटिंग इन योर लाइफ. प्लीज़ पुट योर फोकस टूवर्ड्स योर फाइनेंसेस. अपने काम पे ध्यान रखो, अपने करियर पे ध्यान रखो, अपने पैसों पे ध्यान रखो. आप जो भी चीज़ करते हो आप प्लीज़ उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखो, बिकॉज the star card is here that success is there for you and you need to live your life like an ordinary person. मतलब ऐसा नहीं आप सुपर स्टार की तरह रह रहे हो, बट यहाँ पे है दैट प्लीज़ उस इंसान को अपने दिमाग में भी मत जगह दो, मत सोचो उस इंसान के बारे में. जो एनर्जीज आप उस इंसान के बारे में सोचने में लगाओगे वो एनर्जीज अपने करियर में लगाओ. ठीक है. नाउ आई वांट टू गेट दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ द डिसम्बर. ओके. तो जितना हार्ट ब्रेक इस इंसान का अक्टूबर मंथ में होगा आपको लेकर के, उससे ज़्यादा इस इंसान का हार्ट ब्रेक होगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर, व्हेन यू आर गेटिंग एवरीथिंग दैट यू एवर वांट इन योर लाइफ. मतलब कोई चीज़ है, अब वो इतना मैं डिटेल में अभी
इस उसमें नहीं बता सकती हूँ, बट देयर समथिंग दैट अबांडेंस, बहुत क्योंकि शी इज़ एन एम्प्रेस, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना सुंदरता की कमी है, ना पैसों की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है। तो आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि आपके पास सब कुछ है, देयर इज़ नथिंग कि मैं अगर आपसे पूछूं कि अच्छा आपके पास ये है, जो भी आपने अपने आप में सोचा था आपके पास वो सब कुछ है, जो कि इस इंसान को बड़ा ही दुख फील करा रहा है, हार्ट ब्रेक दे रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे जा रहे हो। और ये इंसान जो है जितना, क्योंकि ये इंसान आपको कहीं न कहीं दिमाग में सोचता रहेगा, बिकॉज़ इंटेलेक्चुअली मैच्योर एनर्जीज़ हैं इस इंसान की, ठीक है? तो समहाउ इट कुड इम्पैक्ट ऑन योर, बिकॉज़ स्पिरिचुअल रियल्म में 5D में ये इंसान आपके माइंड को अपनी एनर्जीज़ डाल सकता है कि आप भी अननोइंगली उस इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो। सो इट वुड बी बेटर कि आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखो, और प्लीज़ 2nd से 4th वीक ऑफ जुलाई मेडिटेशन मिस मत करना, ठीक है? मेडिटेशन करना, मैच्योरली डील करो सिचुएशन से, बिकॉज यू वांट टू अचीव समथिंग वेरी बिग इन योर लाइफ, ठीक है? सो yes, that is the 4th week thing. Now let's get the last things, that is the last guidance for you. And I have a whole chits a lot of chits in which I'm gonna be taking out the 10 chits for you and gonna be telling you what it is there that you need to know about the month of June. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9, 10. तो ज़्यादा ही चिट्स निकल गई हैं, बट आई एम टेकिंग दैम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्या आ रहा है। ओके, सो बिकॉज इस इंसान की एनर्जी से आपके इर्द गिर्द रहेगी या नहीं भी रहे, तो अपने दिमाग को, अपने एनवायरनमेंट को, जो भी स्ट्रक एनर्जीज है जो कि आपकी चली आ रही है कि कोई काम नहीं बन रहा है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई चीज़ के होने में जो आप चाहते हो, तो उसके लिए यू नीड टू लाइट द इंसेंस और द कैम्फर, अगरबत्ती, धूपबत्ती, हवन कप, कुछ भी चीज़ है, प्लीज़ उसको जलाइए और अपनी एनर्जीज़ को क्लेंस करिए। यू नीड टू क्लेंस योर एनर्जीज, ओके? अपनी सराउंडिंग्स की, सब चीज़ की, एंड स्पेसिफिकली वेयर यू स्टडी, वेयर यू डू योर करियर वर्क, और कुछ भी चीज़ है, जो भी आपको, जहाँ पे आपका काम नहीं बन रहा है, प्लीज़ वहाँ पे चलाइए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, समथिंग नीड्स टू बी क्लेंस। और ऐसा भी नहीं है ऐसे ही क्लेंस करना है, आपको सफाई भी करनी है वहाँ पे उस चीज़ की। अगर आपने काफ़ी टाइम से वहाँ पे सफाई नहीं करी है, प्लीज़ क्लीन करिए उस चीज़ को, ठीक है? यू आर नेवर लेट, कि आप कभी भी लेट नहीं हो। अगर इस महीने आपको लग रहा है कि आप कुछ चीज़ लेट शुरू कर रहे हो, आप का कोई काम नहीं बन रहा, वो ऐसे ही होता जा रहा है, ऐसे ही होता जा रहा है, कहीं भी किसी भी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि आप लेट हो, तो आप नहीं हो, ठीक है?
Okay, next is the video editing is coming here. So could be specifics for someone कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग की फील्ड में जाना है देन यू कैन गो. अगर आप कहीं से भी सोच रहे थे कि कोई वीडियो एडिट करने के लिए या कोई भी करियर में जाना है इसमें, तो आप जाओ, ठीक है. देयर इज़ अ हाई चांस फॉर यू. नॉट सीइंग व्हाट गॉड इज वाज. सो आपने कोई आप ओके अगर आपको कभी भी इस पूरे महीने में थोड़ा ड्रेन एनर्जी फील हो रही है, लो एनर्जी इसको फील कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि मतलब ये ना मैसेज दो तरीके से है कि एक ऐसा भी है कि अगर आप, क्योंकि एक ही सिचुएशन देखी जाए कि वो इंसान आ रहा है, आप शायद टेम्प्ट हो रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप क्वेश्चन करो शायद अपने आप को, क्या मैंने सही तो किया ना. तो यहाँ पे आ रहा है कि जो भगवान ने देखा है वो आपने नहीं देखा है. तो अब वो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हो कि यू आर नेवर लेट. आप फील कर सकते हो आप किसी चीज़ में लेट हो, आपने को पहले शुरू कर देनी चाहिए थी वो चीज़. तो यहाँ पे हर एक कोई भी सिचुएशन आपके हिसाब से कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने वो चीज़ नहीं देखी जो भगवान देख रहे हैं. तो या तो आप पहले से प्रीजज मत करिए. ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग, आपके पास कोई ईमेल आ सकता है. ईमेल या कुछ भी हो सकता है. ओके, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हो सकते हो, या ऐसा हो सकता है कि जो स्ट्रकनेस है किसी चीज़ में, आप वीडियो एडिटिंग करते हो उसमें आपको स्ट्रकनेस फील हो रही है, वहाँ पे आपका काम बनने लग जाएगा. देन ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग. प्लीज़ आप ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, डांसिंग जो आप करते हो वो करो. वट एवर योर हॉबी इज़, डू इट. आपके कुछ करियर फील्ड्स भी हो सकते हैं यही सारी चीज़ें. देन देयर इज़ अ एम्पैथी इन कन्वर्सेशन. बिकॉज अगर आपको थोड़े अटपटे से लग रहे हैं ये, तो ये मैंने खुद ही बनाया है जिसमें मैंने हर एक तरीके के करियर स्किल्स को भी इंक्लूड कर रखा है. सो दैट्स व्हाई दीज आर कमिंग एंड दिस इज़ एन ह्यूज अमाउंट दैट इज़ कमिंग. सो इन द कन्वर्सेशन आपको एम्पैथी रखने के लिए बोला जा रहा है दैट प्लीज़ एम्पथाइज करिए इन द कन्वर्सेशन. यू नीड टू वर्क ऑन योर कन्वर्सेशन, ठीक है. मे बी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सो डोंट बी लाइक दैट. हैव सम एम्पैथी. ओ माई गॉड, इफ़ यू कैन डू इट नो वन कैन डू इट. अगर आप नहीं कर सकते तो कोई और भी नहीं कर सकता, ठीक है. इससे बड़ी स्टेटमेंट क्या लोगे, आप नहीं कर सकते तो कोई और नहीं कर सकता. Acting or drama. Either some person is acting or creating a drama that we have seen, या आपके ये भी करियर फील्ड हो सकती है कि आप एक्टिंग करते हो, ड्रामा फील्ड में हो. सो मतलब अगर आप इन सभी फील्ड से हो तो इट वुड बी अ वेरी हाई चांस फॉर यू टू गेट अ सक्सेस इन टू इट, ठीक है. देन म्यूचुअल फंड्स, SIPs भी यहाँ पे देखने को मिल रही है. अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं जानते हो ना, तो यू कुड लर्न इट. अगर इफ आपको अपना करियर बनाना है तो लर्न समथिंग न्यू. ओके ओके, मैंने जैसे बोला वैसे आगे, लर्न समथिंग न्यू. कुछ नया सीखो अपनी लाइफ में, ठीक है. हैव सम ब्रॉडन योर हॉराइजन्स. आपको ड्राइंग पसंद है, ड्राइंग सीखिए. आपको ईमेल मार्केटिंग सीखनी है, वो सीखिए. आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, आपको ड्रामा में इंटरेस्ट है, आपको इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, यू नीड टू लर्न इट. ये शायद आपके इंटरेस्ट की बातें हो सकती हैं. ओके 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 ओके. कैप्रिकॉन, यू कुड बी अ कैप्रिकॉन, या फिर आपको बोला जा रहा है दैट बी एम्बिशियस, डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल एंड रिजर्व्ड. कि बन जाओ भाई, अब लगाम अपने हाथ में ले लो अपने लाइफ की और एम्बिशियस बन जाओ. बहुत हो गया कि आप एम्बिशियस नहीं रहे, बहुत हो गया अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करना, सेल्फ जज करना, प्री जज कर लेना कि मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ. यू कैन डू इट. जस्ट बी एम्बिशियस. अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ, वो पैशन लाओ अपनी लाइफ में. अभी प्रैक्टिकल, ऐसे नहीं डिल्यूजन में चले जाना. डिल्यूजन में रहो कि हाँ मैं कर लूँगी, ठीक है, एंड मेक इट इनटू अ रियलिटी. लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स ही लेने उस चीज़, उस डिल्यूजन की तरफ. ऐसे नहीं बस सोच लिया और हाँ बन गए कल को, नहीं. स्टेप्स लेने उस चीज़ की तरफ. एंड बी रिजर्व्ड अबाउट योर थिंग्स. आपको सीरियस रहना है. आपको क्योंकि सस्पिशियस एनर्जी हमने पूरे रीडिंग में देखी किसी की है, तो प्लीज़ अपने आप को रिजर्व रखिए और ज़्यादा दिखाइए मत आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं. जस्ट डू इट साइलेंटली एंड यस.
Yeah. So one last card here. ओके ओके, तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है दैट आपको डर लग रहा है, ठीक है, कि in this month you have a fear that maybe you are not enough, you are late, you can do it, there's someone else, और इतने सारा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा ह्यूज कंपटीशन है, या मतलब समहाउ कि आप नहीं कर सकते हो, या आपके पास कुछ चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, ये आपको लग रहा है, लेकिन आपको बोला जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। तो आप अपना काम करते जाओ, आपका अपने दिन में पूरा अपना 100% दो उस चीज़ की तरफ, एंड देन फॉरगेट जो पढ़ा है वो नहीं, लेकिन ये जो प्रोजेक्शंस आपके दिमाग में आ रही है दैट यू कान डू इट, आप नहीं कर सकते हो, आप सच्चे बहुत बैठे हैं, आपको कोई क्यों लेगा, आप क्यों करोगे, आपको कोई क्यों लेगा, मतलब जो भी है सिचुएशन जो भी आपके इस मंथ में आएंगी, प्लीज़। एंड एम्पैथी इन कन्वर्जेशन मुझे एक ये भी वाइब दे रहा है दैट बी एम्पैथी लाओ अपने अंदर, ठीक है, एंड अपने इनर चाइल्ड को प्लीज़ डिस्करेज मत करो बाय सेइंग दैट ओके यू कैन डू इट, ओके मे बी आई एम नॉट इनफ, ऐसा मत कहो, प्लीज़ डोंट डू दैट। कहो कि आई कैन डू दैट एंड आई विल शो द वर्ल्ड दैट आई डिड, आई एम गोना बी डूइंग इट एंड आई डिड इट, ओके। सो please be mindful about what you are thinking. Don't let your mind be your biggest enemy. Please change it, change your perception about this situation, and be like okay, I can do it, मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी, and the God is supporting me, the universe is supporting me, the divine is supporting me, no one can ever stand against me then, ठीक है। और कोई खड़ा भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है मेरे साथ कौन है और मुझे काम करना है और बस। ट्रिपल फोर टेल्स अस द गॉड्स प्रोटेक्शन, ठीक है। तो 444 कभी भी दिखे आपको इस महीने में, समझ जाओ, और अगर आप डिस्करेज फील कर रहे हो स्पेसिफिकली तो समझ जाओ 444 जैसे ही दिखेगा आपको कि God is with you, trust the universe, trust the divine, that everything is working in favor of you, so don't feel stress, ठीक है, and please enjoy the life, don't get into any stress of your mind, okay। So thank you for watching till this end, I hope that it helped you and it feel resonated with you, and if it does, please do like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you for so much for watching till this end, and I will catch you in the next video. Till then, bye.